नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिंकोरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अजय शर्मा और मैं यहाँ पे क्लास 12 के मैथ्स आपके लिए ले रहा हूँ। आज मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ रिलेशन एंड फंक्शन। जो मैंने प्रीवियस क्लास में रिलेशन के बारे में बताया था आप लोगों को, उसी कड़ी में हम आगे बात करेंगे आज कि टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होते हैं। तो जल्दी से क्लास को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप यहाँ पे नए हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज की जो क्लास है उसके अंदर आप देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में बात करूंगा। मैं क्या बात करूंगा? टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में बात करूंगा। मैंने लास्ट क्लास में रिलेशन क्या होता है उसका डेफिनेशन आपको बताया। अगर किसी ने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो जाके एक बार देख लें, प्लेलिस्ट में आपको वो मिल जाएगा अपडेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में बात करूं तो पहला जो रिलेशन है हमारा वो होता है दोस्तों रिफ्लेक्सिव। क्या होता है हमारा पहला जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। दूसरा होता है वहां पे ट्रांजिटिव होता है और तीसरा जो पार्ट है हमारा सिमेट्रिक है। तो ये 1 2 3 तीनों आपको पता होनी चाहिए। तीनों के तीनों रिलेशन के बारे में आपको मैं डिटेल आज आपको बताने वाला हूं, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन बोर्ड्स में आने वाला है इस बार। तो प्लीज अच्छे से इस पूरी की पूरी क्लास को देखिएगा, अच्छे से हर एक चीज को क्लियर करते हुए चलिएगा। तो पहली बात करूंगा यहाँ पे रिफ्लेक्सिव की, उसके बाद बात करूंगा सिमेट्रिक की और उसके बाद बात करूंगा ट्रांजिटिव की। एक एक चीज क्लियर होगी। फटाफट से स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव से। ठीक है, तो बात करते हैं अगर पहले रिलेशन की, तो हमारा पहला रिलेशन है रिफ्लेक्सिव। देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्सिव क्या है। रिफ्लेक्सिव को डिटेल में हम स्टडी करेंगे, क्या होता है रिफ्लेक्सिव, कैसे हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है। तो मैंने क्या लिखा कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है, कोई एलिमेंट है ए, वो किससे बिलोंग कर रहा है? एक सेट ए से बिलोंग कर रहा है। वहां पे क्या होगा? ए कोमा ए जो है वो भी बिलोंग करना चाहिए। देयर इज, इसका साइन का मतलब क्या होता है? देयर इज ए कोमा ए जो है वो कहाँ बिलोंग करना चाहिए? रिलेशन में आर से बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन आर से बिलोंग करना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? ये बात तो मैंने लिख दी कि डेफिनेशन का सेंस क्या है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए देयर इज ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब हो गया कि एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें कोई मान लीजिए एक सेट आपको दिया हुआ है। सेट क्या दिया हुआ है? सेट ए आपको दिया हुआ है 1 2 3। क्या दिया हुआ है? 1 2 3 आपको दिया हुआ है। अब 1 2 3 के अंदर आपने लिखा इस रिलेशन को क्या क्या इसके पॉसिबल पेयर्स हो सकते हैं वो मैंने लिखे। क्या लिखा? 1 1 आ सकता है, ओके। क्या आ सकता है? 2 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 2 3 आ सकता है। ये मैंने यहाँ पे पॉसिबल पेयर्स लिए। पहले लिए सेट ए से और सेट बी से फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट, जो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था। इस तरीके से मैंने पूरी की पूरी रिलेशन को लिख दिया। अब ये रिफ्लेक्सिव कैसे है ये हमें चेक करना है। तो ये रिफ्लेक्सिव कैसे है ये चेक कैसे करेंगे दोस्तों? क्या बोला गया है? ए और ए होना चाहिए, मतलब पहला एलिमेंट भी ए हो और दूसरा एलिमेंट भी ए हो, और वो किससे बिलोंग करे? रिलेशन से ही बिलोंग करे, मतलब किसी सेट ए से ही बिलोंग करे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए 1 1 है। 1 1 क्या हो गया? इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 2 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। क्या हो रहा है? ए भी 2 है, ये भी 2 है, तो क्या हो गया? 2 2 हो गया। 3 3 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 1 2 भी इसको सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ये सेम नहीं है। यहाँ पे 2 3 भी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। लेकिन रिफ्लेक्सिव में अगर ये दोनों एलिमेंट आते भी हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास क्या होने चाहिए? ये वाले तो होने ही चाहिए। क्या होने चाहिए? 1 1 2 2 3 3 होने ही चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया? ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर। ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर को ये क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? ये जो रिलेशन है ये कौन सा रिलेशन हो गया? हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया दोस्तों। इसी को हम क्या बोल देंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोल देंगे। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे बात करूंगा उसके बाद। तो यहाँ पे आपने रिफ्लेक्सिव को अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, वो है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, एक एक बात अच्छे से क्लियर करते जाइए। इसके बाद आपको कहीं पे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन यकीन मानो यहाँ से 100% आएगा इस बार। ठीक है, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन जो है इस बार रिड्यूस कर दिया गया है, तो यहाँ से 100% क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा ही बनेगा। 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन इस बार रिलेशन पे आना ही आना है। ठीक है, तो बात कर ले यहाँ पे सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक क्या है हमारा? फॉर a1 a2 बिलोंग्स टू a, और आपको बोला गया कि इफ a1 a2 बिलोंग्स टू r, a2 a1 भी बिलोंग्स टू r होनी चाहिए, मतलब a1 a2 का रिवर्स भी होना चाहिए। समझ रहे हो आप? सिमेट्री का मतलब हो गया कि अगर 1 2 हो तो 2 1 का भी रिलेशन किसके साथ होना चाहिए? r के साथ होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, बिलोंग्स टू r। तो आपको बोला गया a1 a2 किसके साथ बिलोंग कर रहा है? r के साथ। तो a2 a1 को भी किसके साथ बिलोंग करना है? r के साथ। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो रिलेशन कौन सा होगा? सिमेट्रिक रिलेशन होगा दोस्तों। कौन सा रिलेशन होगा? सिमेट्रिक रिलेशन होगा। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। 1 2 3 आपको वही एक सेट दिया हुआ है। a इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको? एक सेट a दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 1 2 3 दिया हुआ है। और आपको बोला गया इसके अंदर रिलेशन क्या बनाया? पेयर्स क्या बनाए? जो पॉसिबल पेयर्स बने हुए हैं वो क्या बने हुए हैं? 1 2 2 1 1 1 2 3 और 3 2। अब आप चेक करेंगे यहाँ पे
कि 1,2 कौन है हमारा, इसको आप मान ले A1 A2 बिलोंग्स टू R, बिल्कुल बिलोंग्स टू R है, 1 2 3 से ही आ रहा है A1 2, इसका मतलब क्या हो गया, रिलेशन हम यहाँ पे ये वैलिड है, 1,2 आ गया। 1,2 के साथ कौन आ रहा है, 2,1 भी आ रहा है, जो कि 2,1 भी किससे, रिलेशन से अपन वेरीफाई कर सकते हैं और इसको बोल सकते हैं कि हाँ बिल्कुल ये भी क्या है, बिलोंग्स टू R है। तो 1,2 आया तो 2,1 आया, ये बात बिल्कुल सही है, तब तो हम बोल सकते हैं सिमेट्रिक है। अब आगे चेक करते हैं दोस्तों। अब देखिए 1,1 है, 1,1 को भी अगर आप लिखें A1 A2 के साथ तो 1,1 का रिवर्स भी 1,1 ही होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वाली चीज भी बिल्कुल सही है, मतलब A1 A2 A2 A1 बिलोंग्स टू R, सिमेट्रिक रिलेशन दिखा रहा है। चलिए यहाँ पे चेक करिए 2,3 एंड 3,2, 2,3 और 2,3 का जस्ट रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, 3,2 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये पूरा का पूरा रिलेशन है जो क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि अगर A1 A2 बिलोंग्स टू R है तो A2 A1 भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए, इतना पता है तो सब चीजें क्लियर है। जल्दी से इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, सिमेट्रिक को भी यहाँ पे आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसके बाद जो है आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगी, एक एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे ट्रांजिटिव की, जो हमारा तीसरा रिलेशन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज इसी में होते हैं, हमें पता लग जाता है कि A, बिलोंग्स टू R वाला पार्ट जो है हमें पता होता है कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अगर हम बात करें सिमेट्रिक की, वो भी हमें इजी होता है, लेकिन ट्रांजिटिव में लोगों को प्रॉब्लम आती है, सभी बच्चों की क्वेरीज आती है कि सर ट्रांजिटिव जो है वो हमें क्वेश्चन में प्रॉब्लम करता है, हमें समझ नहीं आता। तो आज ध्यान से समझिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको, हर एक चीज यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पे ट्रांजिटिव की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो ट्रांजिटिव क्या है मेरा, फॉर A1 A2 A3 बिलोंग्स टू A, अगर आपको बोला गया है और बोला गया इफ A1 A2 जो है वो बिलोंग्स टू R है और A2 A3 बिलोंग्स टू R। अब देखो ध्यान से समझने वाली बात यही यहाँ पे यही है कि A1 A2 अगर R से बिलोंग करता है तो A2 A3 भी क्या R से बिलोंग करेगा, ठीक है, ये बात हो गई। दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। A1 A2 अगर बिलोंग कर रहा है R के साथ, इसमें A2 जो एलिमेंट है वो क्या है, कॉमन है, आपको ये पता रखना है। एक एलिमेंट जो है क्या होगा, कॉमन होगा, तो एक एलिमेंट कॉमन है, तो ये A1 A2 बिलोंग्स टू R और A2 A3 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब हो गया कि A1 A3 भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए। अगर ये चीज पॉसिबल है, अगर ये चीज पॉसिबल है तो वो कौन सा रिलेशन होगा, ट्रांजिटिव होगा। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि अगर A1 A2 बिलोंग्स टू R है, A2 A3 बिलोंग्स टू R है, तो A1 A3 यहाँ पे जो कॉमन पार्ट है उसको छोड़ के A1 और ये लास्ट वाला पार्ट है A3, ये भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए। अगर ये पॉसिबल होता है तो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। बार बार आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि क्लियर हो जाए चीजें। अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि मान लो एक सेट ए दिया हुआ है आपको 1, 2, 3, ठीक है, क्या दिया हुआ है 1, 2, 3 दिया हुआ है, आपको लिखा गया रिलेशन 1, 2, 2, 2, 1, 3 और 2, 3, आपको ये बोला गया है। अब आप देखिए पहले से रिलेशन से हम चेक करते हैं। 1, 2 अगर है, मान लीजिए 1, 2 ये रहा, A1 A2 है हमारे पास, और दूसरा पार्ट है हमारे पास 2, 2, ये 2, 2 है हमारे पास, तो आप चेक करेंगे 2 और 2 जो है वो क्या हो गया, हमारा कॉमन पार्ट हो गया। इसका मतलब क्या होना चाहिए, 1, 2 को होना चाहिए। क्या यहाँ पे 1, 2 है या नहीं है, अवेलेबल है या नहीं रिलेशन में, 1, 2 बिल्कुल अवेलेबल है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ वेरीफाई हो रहे हैं। एक एक चीज को वेरीफाई करना है आपको। अगर चेक करें अपन 1, 3 को और 2, 3 को, तो 3 और 3 एलिमेंट दोनों यहाँ पे कॉमन है। इसको छोड़ के कौन आना चाहिए, 1, 2 आना चाहिए, तो 1, 2 अगेन यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आगे बात करें 2, 2 की और 1, 3 की, तो इसमें से तो कुछ यहाँ पे कॉमन ही नहीं है, तो इसको तो कंसीडर करने का कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि 2, 2 और 1, 3 में से कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं कि सारे के सारे रिलेशन एक दूसरे को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन के साथ यहाँ पे अवेलेबल है। क्या बोला गया है, A1 A2 जो है वो बिलोंग करना चाहिए R के साथ और A2 A3 बिलोंग करना चाहिए R के साथ, और दूसरी चीज यहाँ पे A1 A3 भी बिलोंग करना चाहिए R के साथ। वही चीज यहाँ पे हो रही है। अब यहाँ पे अगर आप देखें 1, 3 को ले लेते हैं। अगर मान लीजिए 1, 3 को लिया आपने, इस वाले पार्ट को अगर कंसिडर करेंगे तो 1, 3 और 1, 2 में से कौन कॉमन है, 1 कॉमन है, तो कौन सा पार्ट बचा, 2, 3 बचा, तो 2, 3 भी यहाँ पे अवेलेबल है। इसका मतलब सबके पेयर बन रहे हैं। इसका मतलब ये एग्जाम्पल किस चीज का है, ट्रांजिटिव का एग्जाम्पल है। आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल बेसिक और बिल्कुल सीधे शब्दों में। तो यहाँ पे आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट की, जो है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में बात करेंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जहां पे भी तीनों चीजें हो जाए एक साथ, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ वापस से अपनी बात को ध्यान से सुनिएगा। जहां पे भी जो तीनों रिलेशन मैंने टाइप्स ऑफ रिलेशन बताए, तीनों एक साथ एग्जीक्यूट हो जाए, एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाए, तो वहां पे क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। मतलब अगर मैं बात करूं कि रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव, तो वो क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे अपन, सीधा सीधा इक्विवेलेंस रिलेशन बोल देंगे। क्या होगा, वापस से बोल रहा हूं, इक्विवेलेंस रिलेशन वो होता है जिसके अंदर आपका रिफ्लेक्सिव भी आ जाता है,
सिमेट्रिक भी आ जाता है और ट्रांजिटिव भी आ जाता है। तीनों के तीनों यहाँ पे रिलेशन जो है, तीनों के तीनों रिलेशन जो एक साथ अगर एग्जीक्यूट हो जाए, एक साथ एक ही फंक्शन के अंदर एग्जीक्यूट हो जाए, तो वो जो रिलेशन होता है वो कौन सा रिलेशन होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि आपको इक्विवेलेंस रिलेशन होगा या नहीं। यहाँ से क्वेश्चन 100% आने की प्रोबेबिलिटी है। अगर मैं बात करूं तो इक्विवेलेंस रिलेशन का आप फटाफट से एक बार डेफिनेशन लिख लीजिए, उसके बाद इसका एग्जांपल लेके इक्विवेलेंस रिलेशन को समझते हैं, जहां पे तीनों रिलेशन पॉसिबल हो, जहां पे क्या हो, ट्रांजिटिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और रिफ्लेक्सिव भी हो। तीनों चीजें अगर आ जाए तो वो कौन सा रिलेशन होता है? हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। जल्दी से इसको फटाफट से इसकी डेफिनेशन को नोट डाउन कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहाँ पे बात करेंगे एग्जाम्पल की, जिससे कि आपको समझ में आए इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं जिससे कि अपने को क्लियर हो जाए। जैसे कि एक एग्जाम्पल आपके सामने है कि सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 4 5। क्या दिया हुआ है? 1 2 3 4 5। उसके अंदर 5 एलिमेंट है सेट ए में, और आपको रिलेशन दिया हुआ है कि अगर ए कोमा बी जो है वो क्या होने चाहिए? अगर ए कोमा बी हो, इन दोनों में से अगर पेयर उठाए, एक ए एलिमेंट ले एक बी एलिमेंट ले, वो क्या होने चाहिए? ए माइनस बी का जो मॉड्यूलस है वो क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। ये रिलेशन हमें दिया हुआ है। अब हमें चेक करना है कि इक्विवेलेंस है या नहीं है। उसके लिए हम यहाँ पे चेक करेंगे सबसे पहले क्या? रिफ्लेक्सिव को, उसके बाद सिमेट्रिक को, और उसके बाद बात करेंगे ट्रांजिटिव की। एक एक बात को अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं दोस्तों रिफ्लेक्सिव की। ठीक है, एक एक बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी। रिफ्लेक्सिव को चेक कर रहे हैं तो पहले अगर रिफ्लेक्सिव को चेक करें दोस्तों तो क्या होगा? ए माइनस बी जो है वो इवन आना चाहिए। मैंने क्या बताया था आपको रिफ्लेक्सिव के बारे में, वापस से रिपीट कर देता हूं कि ए कोमा ए जो है वो क्या होना चाहिए? बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ए कोमा ए मतलब दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। यस और नो? तो यहाँ पे यही चीज हो रही है। यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं? सेम इवेंट यहाँ पे रख रहा हूं कि आपको बोला गया ए माइनस बी इज इवन, क्या होना चाहिए आपका? इवन होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है, सम संख्या होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ए माइनस बी की जगह क्या, ये दोनों सेम होने चाहिए, तो क्या रखूंगा? ए माइनस ए रखूंगा, वो भी क्या होगा हमारा? इवन होगा या नहीं, उसको चेक करेंगे। ए माइनस ए का वैल्यू अगर आपको पता है तो किसके इक्वल आता है? जीरो के इक्वल आता है दोस्तों। ए माइनस ए क्या होता है अपना? जीरो। अगर सेम नंबर को सेम के साथ अगर आप माइनस कर देंगे, रिलेशन में मैंने सेम नंबर ही रख दिया, क्योंकि रिफ्लेक्सिव कहता है कि सेम को सेम के साथ लेके आना है, तभी हम बोल सकते हैं कि बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर है। तो सेम को सेम के साथ रखा, ए माइनस ए, तो वो क्या आ गया? जीरो आ गया। और आपको पता है दोस्तों कि जीरो जो है वो क्या होता है? एक इवन नंबर होता है। इसका मतलब क्या हो गया? ये रिफ्लेक्सिव तो 100% है। इसका मतलब क्या हो गया? ये रिफ्लेक्सिव तो है। अब जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो आप, रिफ्लेक्सिव वाले पार्ट को, फिर आगे बढ़ता हूँ ट्रांजिटिव के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं ट्रांजिटिव के बारे में, या मैं बात करूंगा सिमेट्रिक के बारे में। तो सिमेट्रिक को ले लेते हैं पहले। तो सिमेट्रिक है हमारा, सिमेट्रिक पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए? ए माइनस बी, हमें पता है हमारी कंडीशन क्या है कि ए माइनस बी इवन होना चाहिए जब हमारा क्या हो? ए कोमा बी हमें गिवन हो। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए बस। इसके बाद बात करें अगर सिमेट्रिक की। ठीक है, सिमेट्रिक क्या है हमारा, उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो सिमेट्रिक को डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर a1 a2 बिलोंग्स टू r है तो a2 a1 भी क्या होना चाहिए? बिलोंग्स टू r होना चाहिए, रिलेशन के अंदर होना चाहिए। उसका रिवर्स भी होना चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? अगर a माइनस बी है मॉड्यूलस के अंदर, वो क्या होना चाहिए? b माइनस ए के साथ यहाँ पे क्या होना चाहिए? दोनों की दोनों चीजें पॉसिबल होनी चाहिए, b माइनस ए भी होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए बात। अब मान लीजिए a माइनस बी आपको गिवन है, तो b माइनस ए कैसे लाया जाएगा? देखिए आप, a माइनस बी है, इसके अंदर माइनस को कॉमन ले लूं तो क्या बन जाएगा आपका? माइनस ऑफ b माइनस ए हो जाएगा। यस और नो? अगर माइनस को कॉमन ले लूं मॉड्यूलस के अंदर ही तो क्या हो जाएगा? एक बार ढंग से लिख देता हूं इसको। अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूं मॉड्यूलस के अंदर तो क्या हो जाएगा मेरा? ये पार्ट है मेरा, यहाँ पे आ गया माइनस, और ये मॉड्यूलस है मेरा। मैंने क्या किया? माइनस को कॉमन ले लिया। ठीक है, माइनस को कॉमन ले लिया तो क्या हो गया? प्लस का तो हो गया मेरा b, और यहाँ पे क्या हो गया? माइनस का हो गया a। इसका मतलब क्या हो गया? a माइनस बी का रिवर्स करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। उसको भी चेक कर रहा हूं कि मुझे पता है a माइनस बी तो क्या है? इवन है। अगर b माइनस ए भी इवन आ गया, इसका मतलब क्या है? ये सिमेट्रिक है। अगर उसका रिवर्स भी यहाँ पे क्या आ गया? रिवर्स भी यहाँ पे क्या आ गया? इवन आ गया, तो ये क्या है? सिमेट्रिक है। उसी को चेक कर रहा हूं, तो ये माइनस हट जाएगा, क्योंकि मॉड्यूलस जैसे ही हटाऊंगा तो क्या बन जाएगा दोस्तों? ये b माइनस ए ही बन जाएगा। यस और नो? अगर बात करूं a माइनस बी की तो उससे कौन निकल के आएगा? a माइनस बी निकल के आएगा। अगर मैंने बोला कि मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी जो है वो इवन है, तो अगर मॉड्यूलस हटाऊंगा तो a माइनस बी भी इवन होगा। अगर मैं बात करूं मॉड्यूलस ऑफ माइनस ऑफ b माइनस ए जो है वो इवन है, तो जैसे ही मॉड्यूलस हटाऊंगा तो ये भी इवन होगा। मॉड्यूलस तो क्या करता है? केवल प्लस और माइनस के साइन को चेंज करता है। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों कि a माइनस बी भी इवन नंबर है, और यहाँ पे b माइनस ए भी जो है वो क्या है? इवन नंबर है। इक्वल नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे ये दोनों क्या है? इवन नंबर है। इसका मतलब क्या हो रहा है? ये दोनों एक ही नंबर के साथ बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि a1 a2 बिलोंग्स टू r, a2 a1 बिलोंग्स टू r। इसका मतलब बोल सकते हैं कि ये क्या है? हमारा सिमेट्रिक है।
100% बोल सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ट्रांजिटिव के बारे में बात करते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों कि ट्रांजिटिव के बारे में। यहाँ पे आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, अब आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे ट्रांजिटिव ये रिलेशन कैसे होगा उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एक एक चीज क्लियर करते जा रहा हूं मैं। मैंने आपको रिफ्लेक्सिव बताया, उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या बताया, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कैसे इक्विवेलेंस रिलेशन को बताना है, उसको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अगर ये ट्रांजिटिव हो गया, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्रिक तो हो चुका है, रिफ्लेक्सिव हो चुका है, अगर ये ट्रांजिटिव हो गया तो इस रिलेशन को इस क्या बोल देंगे हम, इक्विवेलेंस रिलेशन बोल देंगे। यही हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। एक एक चीज क्लियर हो जाएगी आपकी। चलिए यहाँ पे अगर बात करेंगे ट्रांजिटिव की, किसकी बात कर रहे हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो ट्रांजिटिव क्या होता है हमारा, आपको पता है A1 A2 जो है, मैं सीधा बोल देता हूँ, A1 A2 जो है होना चाहिए बिलोंग्स टू R, और दूसरा होना चाहिए A2 A3 बिलोंग्स टू R होना चाहिए। A2 A2 कॉमन यहाँ पे पॉइंट्स हैं, और साथ में क्या होना चाहिए, लास्ट में जो क्या पॉसिबल होना चाहिए, A1 और A3 जो है वो भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए। यही मैंने आपको ट्रांजिटिव में बताया था। अब यहाँ पे देखिए, आपको पता है A-B जो है वो क्या है, एक इवन नंबर है, ठीक है। और B-A भी जो है वो क्या है, एक इवन नंबर है। अभी अभी अपन ने सिमेट्रिक के अंदर इन दोनों बातों को डिस्कस किया है। अगर आपको मैं बता दूं तो अगर आप बात करें, ये दोनों बिलोंग्स टू R है, बिलोंग्स टू R है, मतलब बिलोंग्स टू इवन है, बिलोंग्स टू इवन है, मतलब क्या हो गया, ये रिलेशन जो है बिल्कुल वैलिड है, A-B और B-A, ठीक है। अगर मैं बात करूं, अगर मैं 2 जो है, मान लीजिए कोई मैं इवन नंबर लेता हूं 2, अगर 2 में मैं 2 को ही ऐड करूं, किसी इवन नंबर को ही ऐड करूं, तो क्या मिलेगा मुझे, एक इवन नंबर ही मिलेगा। तो यहाँ पे इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं, तो ये हो गया मेरा A-B, और साथ में मैंने प्लस किया किसको, B-A को। तो अगर आप देखें तो B और B जो है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो ये सीधा सीधा मेरे पास क्या बन गया, A-A 0 आ गया, जीरो भी क्या हो गया मेरा, एक इवन नंबर हो गया। लेकिन मुझे क्या बताना है, A1 और A3 के बारे में बताना है। तो मुझे एक तीसरी कोई जो है, एक तीसरा कोई सेट जो है वो लेना पड़ेगा, तीसरा कोई एलिमेंट मुझे लेना पड़ेगा। तो अगर मैं कहूँ कि B-A जो है, अगर ये देखें तो 0 यहाँ पे भी इवन आ रहा है, ये भी आप बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे B-A की जगह मैं क्या बोल दूं, अगर मैं बोल दूं B-C जो है वो भी क्या हो जाएगा, एक इवन नंबर हो जाएगा। मतलब मैं कोई भी एक नंबर ले रहा हूं, मैंने बोला A-B और B-C दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, मेरे एक इवन नंबर हो जाएंगे। इसमें आप देखेंगे B और B जो है वो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि B-C भी क्या हो गया, मेरा एक इवन नंबर हो गया। तो अगर आप इनको ऐड करेंगे दो, अगर सीधी सीधी सी बात है, अगर आपको पता है कि दो इवन नंबर्स को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, हमें एक इवन नंबर ही मिलता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, रिलेशन सब एक ही जगह पे बिलोंग कर रहा है। किससे बिलोंग कर रहा है, इवन नंबर से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब कह सकते हैं कि ये क्या है, ट्रांजिटिव है। इसको आप लिखना कैसे है वो देख लीजिए। यहाँ पे अगर आप बात करें तो ये हो गया B-C, अगर B से B को कैंसिल कर दिया जाए तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, A-C। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि A-C भी क्या हो गया, एक इवन नंबर हो गया। आपको सिंपली आपको एक कोई भी नंबर जो है, कोई भी एलिमेंट जो है वो अज्यूम कर लेना है C, और बोल देना है कि B-C भी इवन है। अगर ये दोनों इवन है तो कह सकता हूँ कि A-C भी जो है वो क्या हो जाएगा, एक इवन नंबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये 100% ट्रांजिटिव है। आपको पता है A1 A2 बिलोंग्स टू R एंड देन A2 A3 बिलोंग्स टू R, देन वी कैन से, क्या कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं, A1 A3 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। तभी ये तीनों चीजें पॉसिबल हो, तभी कह सकता हूं कि ट्रांजिटिव है। और अगर ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और यहाँ पे सिमेट्रिक तीनों रिलेशन हो जाते हैं दोस्तों, तो उसको क्या बोल देते हैं हम, इक्विवेलेंस रिलेशन बोल देते हैं, ER बोल देते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोल देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, जिसको आप अच्छे से, CBSE बोर्ड इस बार के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 12th क्लास के लिए। इस बार 100% यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, आप चेक कर लेना, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सारी बातें जो आपको बताई है उसको एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए चीजें। मैंने बताया टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में, उसमें बताया मैंने आपको रिफ्लेक्सिव, आपको बताया मैंने सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव के बारे में। उसके बाद में बात करी मैंने रिफ्लेक्सिव के बारे में, जिसमें मैंने बोला कि अगर दोनों चीजें, दोनों एलिमेंट जो है वो क्या हो जाए, A, बिलोंग्स टू R हो जाए, तब मैं कह सकता हूं कि वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अगर मैं बात करूं आगे सिमेट्रिक की, तो मैंने कहा कि अगर A1 A2 बिलोंग्स टू R है तो A2 A1 भी क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू R होना चाहिए। अगर मैं बात करूं यहाँ पे ट्रांजिटिव के बारे में, अगर A1 A2 बिलोंग्स टू R है तो यहाँ पे हो सकता है A2 A1 भी जो है वो क्या हो, सॉरी A2 A3 बिलोंग्स टू R होना चाहिए। और ये तब पॉसिबल है ट्रांजिटिव बोलना जब A1 A3 जो है, कॉमन पॉइंट को हटा के A1 A3 जो है वो क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, ये ट्रांजिटिव है। और अगर ये तीनों रिलेशन हो जाते हैं दोस्तों, तो उसको क्या बोल देते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोल देते हैं। कि रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव, वी कैन से क्या बोल सकते हैं, सीधा सीधा वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। इसके ऊपर मैंने एक एग्जांपल करवाया, आपने हर एक चीज को नोट किया। ये ट्रांजिटिव वाला पार्ट है, इसको भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम आगे फंक्शंस के बारे में। तो यहाँ पे आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, तो जल्दी से जाके आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। आगे मैं फंक्शंस के बारे में बात करूंगा,
इक्विवेलेंस क्लास जो है वो एक कॉन्सेप्ट है, उसको भी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा ब्रीफ करूंगा उसके बारे में भी, उससे भी क्वेश्चन आ सकता है कि इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है। तो आपको सारी चीजें मैं कवर करवाऊंगा। रिलेशन इन फंक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, ये हमारी सेकंड क्लास थी। अगर आपको कोई भी डाउट रिलेशन से रिलेटेड तो प्रीवियस क्लास को भी आप जाके देख लेना एक बार। तो जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट शेयर सब कुछ कर देना, जितने भी दोस्त हैं आपके उनको बता देना कि रिलेशन फंक्शन बहुत आसानी से यहाँ पे एक एक पॉइंट बहुत बेसिक से मैं समझा रहा हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।